बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईद मुबारक। ईद का आखिरी दिन है आज। आपको बताती चलूँ कि 20 साल से एक बंदा ख्वाहिश कर रहा था कि मैं किसी न किसी तरीके से अल्लाह के घर चला जाऊँ। 20 साल से बकरियाँ बेच कर सिर्फ अल्लाह के घर जाने की ख्वाहिश करता था। आज सऊदी हुकूमत मुझसे राब्ता कर रही है और अपने खर्चे पर मुझे एक बार फिर से अल्लाह के घर आने के लिए बुला रही है, दावत दे रही है। मस्जिद नबी वाले बाबा जी जो हैं, उन्होंने ऐसी सच्चाई बताई कि दिल जो है वो खुशी से तड़प उठा। आंखों से ऑटोमेटिकली जो है वो आंसू निकलना शुरू हो गए। जद्दा एयरपोर्ट पर लोग हाथ चूमते रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि सब कुछ क्या हो रहा है, और वापस जाने से मुझे रोकते रहे कि आप मत जाएं, आप यहीं पे रुक जाएं। 7-7 हज़ार की बकरी बेचकर लाखों किस तरह से जमा किए। टूटी हुई झोंपड़ी में रहता हूँ। जो है खाने के लिए कभी कभी जो है वो पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह के घर जाने के लिए मैंने पैसे जमा किए। हाजी अब्दुल कादिर की आखिरी ख्वाहिश क्या है, किस तरह से वो रहते हैं, किस जगह पर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, तो उनको क्या फीलिंग आ रही है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक वीडियो अरब मीडिया पर वायरल होती है, ठीक है, और उसके बाद वो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू हो जाती है। टूटी हुई झोंपड़ी में रहते हैं वो शख्स जिनके लिए जो है अरबी बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी मैंने 15 साल लोगों की बकरियां चराकर उम्रे के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। मैं हैरान था, मैं परेशान था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग मुझसे मिलना क्यों चाह रहे थे, लोग मेरे साथ तस्वीरें क्यों ले रहे थे, अपनी अपनी ज़ुबान में पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं उनकी मोहब्बत देख रहा था, और यही मोहब्बत में पिछले 20-21 साल से जो है अल्लाह से हर दुआ में मांगा करता था। अच्छा जी, हाजी अब्दुल कादिर ये दुआ मांगा करते थे और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। और जो लोग कहते थे कि एक अरबी जो है वो निकल के सामने आए हैं, तो वो अरबी नहीं है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। 15 से 20 साल तक ये बाबा जी कहते हैं कि मैं बकरियां बेच कर अल्लाह के घर जाने के ख्वाब को पूरा करने के बारे में सोचता रहता था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी तरीके से जो है वो अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लूँ, बस एक बार अल्लाह के घर चला जाऊँ। और वो कहते हैं कि आज ख़ुद सऊदी हुकूमत जो है मुझे बुला रही है, मुझे बार बार कह रही है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, आप हमारे मेहमान बने, आपने हज उम्रे जितना कुछ जो मर्ज़ी करना है, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम अपने खर्चे पर, हुकूमत के खर्चे पर जो है हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। सऊदी महकमे तफरियात के सरबराह ने कहा है कि उन्होंने ये क्लिप देखा, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उनका कहना है कि वो इस बुज़ुर्ग की हज की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, उनका सारा का सारा खर्चा उठाना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये मोहम्मद पाकिस्तानी ज़ायर हैं, इनकी अरब में जो है वो बड़ी धूम मचती है। एक टिकटॉकर जो है एक वीडियो क्लिप बनाता है, और वो वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर डाल देता है, फिर वो ऐसे फैलता है, वो ऐसे जंगल की आग की तरह फैलता है। अरब मीडिया ने इस्लाम की जो है मोतबर हस्तियों से जो है इनका नाता जोड़ा था, बोला था कि जी इनकी शक्ल उनसे मिलती है। थोड़ा सा बताती चलूँ कि मोहम्मद पाकिस्तानी ज़ाहिर की अरब में धूम थी, और जो है लोग इनके साथ तस्वीरें खींच रहे थे, और हर बंदा इनको दावत दे रहा था कि आप हमारे घर के मेहमान बने। आपको बताती चलूँ कि सऊदी मीडिया पर रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम में एक सफ़ेद पोश बड़े ही नूरानी चेहरे वाले शख्स जो है उनको कैप्चर किया गया। सारे लोग बोल रहे थे, कोई कहता है इजिप्ट के हैं, कोई कहते हैं कि जी सऊदी अरब से ही ताल्लुक़ है, कोई कहते हैं कि जी शाम से है, कोई कहते हैं ओमान से हैं, कोई कहते हैं कि जी दुबई से है, कोई कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान से हैं, कोई कह रहा था कि ईरान से हैं। हर बंदा जो है वो तुक्के लगा रहा था, लेकिन उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तानी बलोच बुज़ुर्ग की ये वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो वायरल होती है, जिसमें वो मस्जिद नबवी में चलते हुए दिखाई देते हैं और ज़ियारत में मसरूफ़ हैं। उनको कुछ भी नहीं पता कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या मामलात है। अब्दुल कादिर मरी नामी ये पाकिस्तानी बलोच बुज़ुर्ग जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर सऊदी जो मीडिया है उसकी नज़रों में आए, और उसके बाद जब 27वीं रमज़ानुल मुबारक की शब थी, यानी कि लैलतुल कदर थी, उस वक्त जो है इनको देखा गया वहाँ पर जहाँ पर ये मस्जिद नबवी में थे और आखिरी सलाम पेश कर रहे थे। कैमरे की आंख ने झट से बाबा जी के चाल चलन और उनका जो गेटअप था, उनका चलने का अंदाज़, उनका बोलने का अंदाज़ उसको कैप्चर किया, और चंद ही सेकंड्स में
बाबा जी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो जंगल की आग की तरह फैल गई। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि चंद लम्हों में जो वो बाबा जी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बलूचिस्तान से है, दुनिया भर के मुसलमानों में अकीदत की निगाह से जो है लोगों ने उनको देखना शुरू कर दिया। अब हाजी अब्दुल कादिर उम्रे से वापस आ चुके हैं, वो साकरान गाँव में रहते हैं बलूचिस्तान में, और अब इंशाल्लाह ताला सऊदी हुकूमत के मेहमान बनने जा रहे हैं। बहुत जल्द जो है उनको सऊदी हुकूमत जो है बुला रही है हज की सादत के लिए, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने जितनी बार उम्रे करने हैं हमारे मेहमान बने। इनकी ये ख्वाहिश थी, बड़े अरसे से, सालों से ये पैसे जमा किया करते थे और अब वो वापस अल्लाह के घर जाने वाले हैं। लेकिन बाबा जी का ये सफ़र आसान नहीं था। उनसे जब लोगों ने कांटेक्ट किया, हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी 15 से 20 साल से वो बैतुल्लाह जाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन पैसे नहीं थे। पैसे ना होने की वजह से जो है वो इंतज़ार करते रहते थे, इंतज़ार पर इंतज़ार, और वो इंतज़ार उनके लिए बड़ी तकलीफ दे, वो कहते हैं, सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो पैसे जमा किए थे। हर साल जो है वो पैसे बढ़ जाते थे। जब मैंने पैसे जमा करना शुरू कर किए थे उस वक्त तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जो है वो उम्रा महंगा होता गया, ट्रैवलिंग के अखराजात बढ़ते गए, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। बाबा जी बताते हैं कि वो बकरियां चराते हैं और उससे मिलने वाली आमदन उन्हें बकरी की सूरत में ही मिला करती थी, जिसे बेचकर वो जो है हर साल पैसे जमा किया करते थे। वो कहते हैं मैं हर महीने पैसे जमा नहीं कर पाता था, तो मैं साल के साल जो है वो पैसे जमा किया करता था। 5 साल पहले उन्होंने कहा कि जी मैंने पासपोर्ट बनवाया था और मुझे लग रहा था कि मेरी अब ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और मैं अल्लाह के घर जाने वाला हूँ। लेकिन वो कहते हैं कोरोना आ गया, पासपोर्ट फिर एक्सपायर हो गया, दोबारा पासपोर्ट बनाया और जो है फिर अकेले ही वो उम्रे के लिए की नीयत से सऊदी अरब पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से वो कहते हैं मैं पहुंचा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी, बस मैं ये चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से मैं अल्लाह के घर चला जाऊं, वहाँ पर पहुँच जाऊं, वहाँ पे जाकर सुख का सांस लूँ, वो मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। जब उनकी वीडियो मस्जिद नबी में वायरल होती है, उसके बाद बाबा जी को जद्दा एयरपोर्ट पर लोगों ने घेर लिया। लोग उनके हाथ पकड़ के चूमना शुरू हो गए, उनके साथ तस्वीर बनाना शुरू हो गए, वहीं पर रुकने पर इसरार करना शुरू हो गए। वो कहते मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग मेरे पास आ रहे थे, जिसमें अरबी भी बोल रहे थे, कुछ हिंदी, कुछ जो है वो उर्दू, कुछ बांग्लादेशी, और मतलब वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी अकीदत को मैं जो है वो देख रहा था कि वो मेरा हाथ पकड़ के चूम रहे थे, बड़ी इज्जत मुझे दे रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आप प्लीज़ मत जाएं। वो कहते हैं मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं वो जमा हो गए थे। सऊदी हुकूमत ने उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से वापस रवाना किया और उन्हें इस बार हज पर जो है सरकारी मेहमान बनाकर जो है बुलाने का वादा किया है। यानी कि सऊदी हुकूमत ने वो जो कहा करते थे कि बादशाहों की जो है वो बातें बादशाहों वाली होती हैं, तो उन्होंने जब ये देखा कि एक इंसान जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा सहाबा कराम से जो है मुशाबत रखती है, लोग उनको बड़ी अकीदत से देखते हैं, तो उन्होंने भी उनको इज़्ज़त दी और उनको जो है बड़ी मोहब्बत प्यार से रुखसत किया सऊदी अरब से, और उनको इस बार हज पर सरकारी मेहमान बनाकर बुलाने का वादा किया है। हाजी अब्दुल कादिर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि मैं एक ही ख्वाहिश रखता था कि अल्लाह मुझे अपने घर पे बुला ले, और अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और इतनी मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है। हर इंसान प्यार और मोहब्बत का भूखा होता है, और अल्लाह के घर जाने के बाद जो है मुझे इतनी इज़्ज़त मिली, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो इनका ताल्लुक जी बलूचिस्तान से है और इस वक्त बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बलोची बहुत खुश हो रहे हैं और जितने मेहमान वहाँ पर आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वहाँ पर उनकी खातिर मदारत की जा रही है और बहुत प्यार दिया जा रहा है।